चुका है। अब से थोड़ी देर कबल जो है 15 मिनट तक जो है पूरे मुसलमान सड़कों पर मौजूद थे गार्डन रिच में, और बत्ती बंद करके जो है अपना जो है साइलेंटली प्रोटेस्ट का जो है इजहार कर रहे थे। सरकार से ये अपील कर रहे थे कि ये जो काला कानून है उसे आप जल्द से जल्द वापस लें, वरना मुसलमान इसी तरीके से जो है सड़कों पर उतरेगा और एहतजाज करता रहेगा। ये मैं गोदी मीडिया को कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से बहुत सारे गोदी मीडिया हैं, कुछ दिन पहले एक बड़े चैनल कह रहे थे कि सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहिए, हिंदुस्तान से जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो बाहर जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इस तरीके की बातें बयान करती है बड़ी बड़ी मीडिया हाउस, और वो जिस तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बार बार दिखाने की कोशिश करती है कि वो लोग जो है पाकिस्तान के साथ है। और ये एक बड़ा मजमा ये बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम बिल्कुल मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम लोग मुर्दाबाद करते हैं। हम लोग को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये झूठ मूठ का मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ते हैं, कोई मतलब नहीं है हम लोगों को पाकिस्तान से। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं इकबाल, और इस वक्त हमारी टीम मौजूद है कोलकाता शहर के गार्डन रिच में और पहाड़पुर रोड पर मौजूद है। और आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर जो है कबल जो है आने वाले वक्त में जो है 9 बजे के करीब जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक बत्ती गुल एहतजाज के लिए अनाउंस किया गया था, और इल्तिजा की गई थी लोगों से कि आप जो है साइलेंट प्रोटेस्ट करें, बत्ती को 15 मिनट के लिए बंद करें अपने अपने इलाके के, और वक्त अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करें। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है गार्डन रिच के पहाड़पुर रोड में, और आपको बता दूं इस वक्त 8:48 हो रहा है, और 2 मिनट के बाद जो है लगभग इस पूरे इलाके में जो है देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बत्ती बंद होगी और लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस इलाके का आंखों देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जमीयत उलमा गार्डन रिच के इमाम साहब हैं, वहाँ साहब से बातें करेंगे। आज जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बत्ती गुल एहतजाज का जो है अपील किया गया था, और इसी सिलसिले में पूरे गार्डन रिच में देखा गया कि लोग बत्ती गुल कर जो है एहतजाज करते हुए सड़कों पर नजर आए, अपने अपनी बत्ती को बुता दिए थे। तो आइए वहाँ साहब से बात करते हैं। वहाँ साहब, इस एहतजाज के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से? तमाम लोगों से पूरे हिंदुस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि मुसलमान पुरअमन तौर पर हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। आज के एहतजाज से बात जाहिर हुआ कि हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ जायदाद हमारी प्रॉपर्टी है और हम इसमें किसी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। लिहाजा जो वक्फ एक्ट 2025 बना है इसे वापस लिया जाए, और वक्फ के ताल्लुक से जो हमारा पुराना दस्तूर है वो भी हुकूमत का ही बनाया हुआ है, वो हमने नहीं बनाया है। उस दस्तूर में किसी तरह की मजीद मुदाखलत न की जाए, हम ये पैगाम देना चाहते हैं। एक देखा गया कि पूरे साइलेंट पुरअमन तरीके से जो है बत्तियों को बुता दिया गया, और बहुत पुरअमन तरीके से जो अपने जो है जो तकलीफ़ है सरकार की जो इस एक्ट लाई उसके खिलाफ जो आपके दिलों में जो बातें हैं उसको भी बहुत पुरअमन तरीके से रखा गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं, आपने देखा, आपके कैमरे ने देखा, और लाखों की तादाद में लोग थे। हाँ, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद थे, और बड़े पुरअमन अंदाज में ठीक 9 बजे लोगों ने बत्तियाँ बंद की और पूरा इलाका अंधेरे में आ गया, मुकम्मल अंधेरा छा गया। इस एक्ट के ख़िलाफ़ मुसलमान बहुत शऊर के साथ और बग़ैर किसी जज्बात के बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े पर मुसलमानों ने ये जो है एहतजाज किया है। अगर हुकूमत इंसाफ पसंद है और ये चाहती है कि मुल्क में अमन व अमान कायम हो, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस एक्ट को वापस ले जितना जल्द से जल्द हो सके। सरकार कह रही थी अपने बयानों में कि ये जो एक्ट है ये गरीब तबकों के जो मुसलमान हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर सही तरीके से वक्फ की जायदाद को बांटा जाता तो मुसलमान आज पंचर वाला नहीं होता। ये प्रधानमंत्री का इस तरीके का बयान था। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत का जो अपना जो बजट है वो कहाँ पहुँच रहा है और कितने गरीबों तक पहुँच रहा है, कितने मुस्तहिक तक पहुँच रहा है। हुकूमत पहले उसको ठीक कर लेना। इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि दूसरों की चीज़ पर हाथ डालती है, अपना काम नहीं करती। ये सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है कि ये हमारी प्रॉपर्टी को लेके गरीबों को देना चाहती है। वक्फ का मसला ये है कि वक्फ को जिसने वक्फ किया है उसने उसके लिए तय कर दिया है कि ये शोबे में खर्च होगा, तो उसको दूसरे शोबे में नहीं ला सकते। जो वाकिफ है उसके मंशा का ख्याल रखना ये जरूरी होता है। पर्सनल प्रॉपर्टी को लेकर के दूसरों में बांटना है। हाँ, दूसरों में सरकार का जो बजट है माइनॉरिटी बजट, वो बजट बढ़ाते वो बजट कहाँ है? और हज सब्सिडी खत्म किया गया, वो लोगों में किस तरीके से बढ़ा उसका कोई खबर नहीं है। इस तरह से जो हमारी एजुकेशन के लिए जो पैसे हैं, दूसरे पैसे, वो कहाँ पहुँच रहा है? सरकार जरा इसका हिसाब किताब कभी पेश कर दे। बिल्कुल।
तो इस पे काम नहीं कर रही है जो उसका काम है, और जो उसका काम नहीं है वो करने के लिए आ रही है। तो लोगों को एक तरीके से क्या लगता है कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है? जनाब बेवकूफ बना रहे हैं, हम लोग को काला धन आएगा, इतना पैसा आएगा आप लोग के बैंक में, तो कभी किसी को तो कुछ नहीं मिला, नहीं कोई अवाम को कहीं भी नहीं मिला कुछ, तो फिर किसी भी मसला के आदमी पूरे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सबको तो बेवकूफ बना ही रहे, खाली जो मुद्दे को हिंदू मुसलमान बस लड़ाई करवा रहे हैं हिंदू मुसलमान लोग में, और कुछ नहीं, फसाद हो रहा है, ये फसाद हो रहा है और कुछ नहीं हो जो रहा। आपस में मिल्लतदारी है उसको खत्म किया जा रहा है। साथ अभी कुछ दिन कबल जो है एक दहशतगर्द हमला हुआ कश्मीर में, जहां जो है हिंदू भाइयों को जो है नाम पूछकर जो है कत्ल किया गया। आप इसे किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? पूरे देखिए, हमला करने वाले मुजरिम थे, नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, उनको सज़ा होनी चाहिए। ये काम हुकूमत का है कि हुकूमत ऐसे असबाब पैदा करे कि उसको सज़ा हो। कश्मीर हमेशा से एक ऐसा मसला रहा है, इसकी वजह से वहाँ फ़ौज भी रही है, निगहबानी भी सख्त रही है। तो कुछ लोग ये भी आवाज़ उठा रहे हैं कि कैसी हिफाजत का निज़ाम था कि इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन इस हादसे को हिंदू मुस्लिम बनाकर जो पेश किया जा रहा है, ये वोट की सियासत है। ये जो बड़ी बड़ी मीडिया जो है एक तरफा जो है एक न्यूज़ चला रही है कि दहशतगर्दों ने मासूमों की जान ली। मासूमों की जान लेना सरासर गुनाह है। कुरान में भी कहा गया है कि एक मासूम की जान अगर लेते तो पूरी इंसानियत को ख़त्म किया जाता है। लेकिन इसको जो है एक हिंदू मुसलमान एंगल देने की जो कोशिश की गई है, ये बड़ा ही जो है, क्या इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं वहाँ साहब? ये मीडिया मुल्क के बाशिंदों में तोड़ पैदा करना चाह रहा है, मुल्क के बाशिंदों को आपस में लड़ाना चाह रहा है, और हुकूमत का फ़ायदा चाहता है। ये वोट की सियासत है। रही बात कि कश्मीर में जो हुआ, तो वहाँ मुसलमानों ने जिस तरह से अपनी जान पर खेल करके बिल्कुल और यात्रियों की जान बचाई है, ये किसी से पोशीदा नहीं है, ये हर आदमी जान रहा है। लेकिन जानबूझ करके कोई आंख बंद करके इस वाक़े को छुपाए और इसे हिंदू मुस्लिम करे, तो आप ये कह सकते हैं कि वो फसाद पैदा करने की मुल्क में कोशिश कर रहा है। तो जिस तरीके से पूरे और एक चीज़ देखने को मिला कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी जो है सड़कों पर आए, एहतजाज करते हुए नजर आए इस दहशतगर्द हमले के खिलाफ, और सरकार से अपील करते हुए कि उसके खिलाफ जिन्होंने ये जो किया उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आप लोगों का इस पर क्या कहना है वहाँ साहब? हम लोग भी इस तरह का एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ भी एहतजाज हुआ, लोग निकले हैं, और यहाँ से भी ये मुतालबा है कि भाई जिसने किया उसको सज़ा दी जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। इस ताल्लुक से हुकूमत जो भी कदम उठाएगी, हम लोग हुकूमत के साथ हैं। ये दहशतगर्दों से अपने मुल्क को बचाने के लिए हम लोग लोगों को बांटने की जो सियासत है हम उसके खिलाफ हैं। जो लोग भी काम कर रहे हैं, गोदी मीडिया बिका हुआ है, वो इस तरह का काम कर रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा भैया आज इस प्रोटेस्ट को लेकर? ये प्रोटेस्ट तो ऐसा है कि अब ये रुकेगा नहीं। अब मुसलमान अपना आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार है, और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। सरकार कह रही है इससे मुसलमानों को बहुत फायदा है, क्या फायदा आपको नजर आया? अब तक आप बताइए मुसलमानों को क्या फायदा दिया है? क्या फायदा मुसलमानों को दिया? एक भी मीडिया वाला बता दे कि मुसलमानों को कोई फायदा पहुंचा इससे। ये बिल आते ही देखा गया कि कई जगहों पर मदरसों को, मस्जिदों को जो है गैर कानूनी बोलकर जो है ढाया गया, तोड़ा गया। बिल्कुल, इसका मकसद इसका मंशा यही है कि पूरे मुसलमानों के प्रॉपर्टी को कब्जा करना, इसका और कोई मकसद नहीं है। आप लोग इस बिल के सपोर्ट में या खिलाफ में हैं? ये बिल सरकार को वापस लेना चाहिए। और ये देखिए लाइट जो है ऑन हो चुका है। अब से थोड़ी देर कबल जो है 15 मिनट तक जो है पूरे मुसलमान सड़कों पर मौजूद थे गार्डन रिच में, और बत्ती बंद करके जो है अपना जो है साइलेंटली प्रोटेस्ट का जो है इजहार कर रहे थे। सरकार से ये अपील कर रहे थे कि ये जो काला कानून है उसे आप जल्द से जल्द वापस लें, वरना मुसलमान इसी तरीके से जो है सड़कों पर उतरेगा और एहतजाज करता रहेगा। और मैं एक सवाल करूंगा हमारे भाइयों से कि देख, अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो है एक बड़ा ही जो है दहशतगर्द हमला हुआ कश्मीर में। लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे। एक सेकंड लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, कह रहे थे कि मुसलमान जिस तरीके से लोगों का मजहब पूछकर उनके कपड़ों को चेक करके जो ये किया गया, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? आप बताइए, अभी एक लश्कर तोयबा का एक टेररिस्ट पकड़ाया, वो मुसलमान था या हिंदू था? वो तो हिंदू था। तो टेररिस्ट जो पकड़ा, बिल्कुल पकड़ाया, वो तो पाकिस्तान का टेररिस्ट था, और वो हिंदू निकला, मुसलमान तो था नहीं। और मुसलमान पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान के बनने से हिंदुस्तानी मुसलमानों को नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। हम लोग को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है।
कुरान शरीफ की आयत है सूरह माइदा में कि अगर कोई भी एक बेगुनाह शख्स की कत्ल करता है तो पूरे इंसानियत की कत्ल होती है। और ये जो कत्ल हुआ, अब मुसलमान इस बात को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में क्या मैसेज देना चाहेगा? बिल्कुल हम लोग इसके खिलाफ हैं और जिसने भी किया उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार इस पर एक्शन ले। बिल्कुल लेनी चाहिए एक्शन। हम लोग सरकार के साथ हैं पूरा। अगर मुसलमान को खून बहाना पड़ेगा सरकार के लिए तो हम लोग बहाने के लिए तैयार हैं। ये मैं गोदी मीडिया को कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से बहुत सारे गोदी मीडिया हैं, कुछ दिन पहले एक बड़े चैनल कह रहे थे कि सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहिए हिंदुस्तान से। जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो बाहर जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इस तरीके की बातें बयान करते हैं बड़ी बड़ी मीडिया हाउस, और वो जिस तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बार बार दिखाने की कोशिश करती है कि वो लोग जो है पाकिस्तान के साथ है। और ये एक बड़ा मजमा ये बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम बिल्कुल मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम लोग मुर्दाबाद करते हैं। हम लोग को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये झूठ मूठ का मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ते हैं। कोई मतलब नहीं है हम लोगों को पाकिस्तान से। जबरदस्ती मुद्दों को भटकाने के लिए सिर्फ अलग अलग चीजों के फैला लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्या? बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप जो है एहतजाज अब खत्म हो रहा है क्योंकि रास्ते में जो है जाम लगी हुई है, लोग आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे। और तमाम लोगों ने जो है आज कह दिया है कि सरकार से कि हम इस बिल के खिलाफ है और आने वाले वक्त तक अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया, इस एक्ट को, तो और भी जो है सड़कों पर उतरेंगे और इसी तरीके से एहतजाज करते रहेंगे। आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट में मोहम्मद इकबाल हबीब कोलकाता से। बहुत बहुत शुक्रिया।